नमस्कार, मैं ए.के. पंत आपका अपने एस्ट्रो चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कि धनु लग्न यानी सैगिटेरियस के लिए कैसा रहना है। एनुअल प्रेडिक्शन है 2023 का। एनुअल प्रेडिक्शन में जनरल प्रेडिक्शन किया जाता है क्योंकि हम इसमें मेजर बड़े लंबे समय तक एक खाने पे एक भाव पे रहने वाले ग्रहों को देखते हैं। तो इसमें सिर्फ इसलिए हम बृहस्पति, शनि या राहु, केतु को देखते हैं। बाकी आप जानते हैं, बताया मैंने पिछली वीडियोस में कि आपको ये बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं, तो इसलिए हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं इसमें। उनको मंथली प्रेडिक्शन जब दूंगा मैं आपको तो उसमें मेंशन करूंगा। देखिए हर एक वीडियो में मैं आपको कुछ जनरल सामान्य बातें बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। 9 का मालिक क्या हो गया आपका? 9 आपका हो गया धनु लग्न। देखिए ये धनु लिखा है यहाँ पे। 9 का ओनर यानी मालिक होता है आपका बृहस्पति। तो ये बृहस्पति की बेसिकली लग्न है। जो इनका लग्न की राशि लिखी हुई है ये बृहस्पति की। अगर आपके यहाँ लग्न कुंडली में 9 लिखा है तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए है। अदरवाइज इनकेस 9 नहीं लिखा है तो भी मैं जनरलाइज बातें कहूँगा, वो आपके काम आएंगे जीवन में, तो उसको समझने के लिए आप इसको देखिएगा। तो ये आपका धनु लग्न का देखिए जातक का आज का वर्तमान का जो गोचर आने वाला है वो है कि बड़े बड़े प्लैनेट कहाँ जाएंगे और कहाँ स्थिर हो जाएंगे। धनु लग्न है अगेन, तो आप लग्न के हिसाब से देखेंगे। लग्न मतलब सूर्य के हिसाब से देखेंगे, इसको अपने मून साइन से नहीं देखेंगे। दोनों में क्या अंतर होता है मैंने बताया पिछली वीडियोस में आपको। अब यहाँ पे देखिए पहले सिंपल बातें करते हैं कि 9 यानी धनु लग्न, लॉर्ड कौन बन गया? बृहस्पति बन गया। बृहस्पति क्या है? बेसिकली गुरु है, यानी कि आपके आध्यात्मिक या सात्विक ग्रह। बृहस्पति एक सात्विक ग्रह है। देखिए अब बृहस्पति आपका 9, तो देखिए 9, 10, 11, 12, यहाँ देख रहे हैं आप 1, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके 1। ये धनु लग्न के जातक की हर एक कुंडली में ऐसे ही होगा। अब ये 5th हाउस में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th हाउस में 1 लिखा है। 1 का मालिक क्या हो गया? मंगल। ध्यान सुनिएगा, 1 का मालिक हो गया मंगल। मेष का मंगल हुआ। मंगल एक गर्म हॉट ग्रह है। तो ऐसा जातक सात्विकता में अगर फीमेल है, ध्यान सुनिएगा, अगर फीमेल है तो मैक्सिमम केस में वो मेडिकल की या मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई लेता है। अगर वो मेडिकल के फील्ड में जाए तो ज्यादा सफल होता है ऐसा जातक फीमेल होने की स्थिति में। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके 10th हाउस का लॉर्ड जो है बुध बनता है, तो बुध भी सपोर्ट करता है इस मामले में। तो मैक्सिमम फीमेल जो जातक दिखेंगे आपको, या तो मेडिकल की मतलब प्रॉपरली MBBS कर रहे होंगे, या फिर जो है वो नॉर्मल शॉर्ट टर्म जो कोर्स होते हैं मेडिकल के उनको उन्होंने किया होगा, उनसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। उनका बेसिक जो फ्यूचर होता है वो मेडिकल लाइन से बनता है। यानी आप धनु लग्न की जातक हैं अगर, या आपके परिवार में बच्चा आपका धनु लग्न का है, तो बेसिकली फीमेल चाइल्ड है तो उसको मेडिकल लाइन में डालिए, बहुत सफल होगा। तो ये धनु लग्न नॉर्मल है। उसके बाद अगर हम इनमें जेंट्स की बात करते हैं तो धनु लग्न के मैक्सिमम जेंट्स आपको जो है, मैक्सिमम लोग आपको गवर्नमेंट जॉब में दिखेंगे। तो यहाँ विसंगति कब आती है? देखिए आपके इस बुध की राशि को क्यों बोल रहा हूँ, बुध क्या है? 3 और 6, मिथुन और कन्या का मालिक है। ठीक, बुध एक नपुंसक है। नपुंसक मतलब फिजिकली नपुंसक नहीं, नपुंसक मतलब सोच में, विचार में नपुंसक है। थोड़ा डाइसी बना देता है आपको कि क्या करूं क्या ना करूं, जस्ट लाइक चंद्रमा। तो क्या है कि आपके देखिए 7th और आपके 10th हाउस में 3 और 6 लिखा है, यानी बुध मालिक है। यानी बेसिकली आपके रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का मालिक जो है बेसिकली वो बुध बनता है। तो बुध बनने की स्थिति में ऐसा जातक मेल होने की स्थिति में मैक्सिमम केस में गवर्नमेंट जॉब में जाता है। मैक्सिमम केस आप देखेंगे कि ये सरकारी नौकरी में जाते हैं। कंडीशन ये है कि ये बुध 3 या 6 ये 2 खाने, यानी बुध की ये राशियां आपकी मिथुन और कन्या वो मंगल से दृष्टिगत नहीं होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मंगल ऐसे जातक का लग्न में बैठा हुआ है, तो देखिए लग्न से मंगल सप्तम भाव से आपके बुध की राशि को देख रहा है। बुध की राशि पे दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक जो है वो जीवन पर्यंत काम बदलते रहता है, यानी कोई किसी स्पेसिफिक जॉब में नहीं आता। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ इसका मतलब। तो इधर उधर येन केन पकावेन, वो ये काम कर लेता है, ये काम लेता है, छोटे मोटे काम लेके अपना जीवन यापन करता है। और उस केस में जातक की वाइफ भी, या जातक का मतलब बेसिकली हम मेल की बात कर रहे हैं तो वाइफ भी जो है वो आपकी नौकरी पेशा होती है। अब अगर मंगल मान लीजिए यहाँ बैठ गया 7th हाउस में, तो 7th का मंगल ही हो गया। लग्न में बैठा है, लग्न का मंगल ही बताया मैंने जेंट्स होगा, तो नौकरी उसकी गवर्नमेंट नहीं होगी, वो आपके स्पाइक्स में से काम करेगा। अगर 7th हाउस में बुध की राशि में यानी मिथुन का होकर मंगल बैठ गया है यहाँ पे, देखिए तो सीधा इम्पैक्ट, मंगल बैठ गया है यहाँ पे, तो उस केस में आप देखेंगे जातक को गवर्नमेंट जॉब लगती भी है, अचानक नौकरी लगती है ऐसे जातक की। और गवर्नमेंट जॉब लगी तो वो गवर्नमेंट जॉब को बाद में छोड़ भी देता है, यानी गवर्नमेंट जॉब किसी कारण से, अपने व्यक्तिगत रीजन से वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ देता है, यानी हाथ में आई चीज लंबे समय रहने के बाद फिर निकल जाती है उसके हाथ से। तो ऐसे जातक को
आपका ये ध्यान रखना है कि मंगल की दृष्टि जो है अगर 3 पे या 6 पे पड़ रही है तो थोड़ा अपने नौकरी के यानी जॉब के मामले में थोड़ा कॉन्शियस रहना है, किसी भी ईगो में नहीं आना है। बेसिकली सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो गवर्नमेंट जॉब होने की स्थिति में बिल्कुल भी ईगो में नहीं आना है, ठंडे दिमाग से काम करना है, किसी प्रलोभन में नहीं पड़ना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी में देखिए, अदरवाइज मैक्सिमम जहाँ तक आप देखेंगे इसके कि उनको सडन अचानक नौकरियाँ आती हैं। हमेशा याद रखिए गवर्नमेंट जॉब होगी तो ऑड नंबर होगी, या तो 1 होंगी या 3 होंगी। 3 का मतलब क्या है? 1 लगेगी, वो छोड़ देंगे, दूसरी लेंगे, तीसरी लेंगे। बड़ी अजीब सी बात है, गवर्नमेंट जॉब तो मिलना ही मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं। तो इस तरह की पोजीशन होती है जातक में। दूसरी जो विसंगति आती है कि ये आप ध्यान रखिए, मैंने बताया था कि ग्रहों की युति को, मैंने पिछली वीडियो में बताया है आप लोगों को, ग्रहों की युति को क्या होता है कि शास्त्रों ने सही इंटरप्रेट किया है, लेकिन हम शास्त्रों ने सही लिखा है, सॉरी, हमने उसको इंटरप्रेट करने में कहीं कहीं थोड़ी चूक कर दी है, भूल कर दी है। उससे क्या है, अर्थ यानी मायने बिल्कुल बदल गए हैं। युति में याद रखिए, मैं हर वीडियो में कहता हूं, अगर आपकी कुंडली में किसी खाने में 4 या 4 से ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे हैं तो मतलब दिक्कत है लाइफ में, स्ट्रगल की लाइफ रहेगी। ऐसे ही दूसरा नई चीज़ बता रहा हूँ सभी लग्न के जातकों के लिए कि यदि बृहस्पति आपका, ध्यान सुनिएगा, लग्न में बैठा है, यदि बृहस्पति लग्न में बैठा है और अपनी राशि का 9 और 12, देखिए, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु और मीन का होके नहीं बैठा है, ये बृहस्पति की अपनी राशियां होती हैं। तो बृहस्पति अगर यहाँ बैठा है तो हमको लगता है, हम पढ़ते हैं, आपने सुना होगा शास्त्रों में या देखा होगा, वो आपका इंटरप्रिटेशन है कि बृहस्पति लग्न में बैठ गया तो सभी जो है सब पाप धो देता है, बिल्कुल आदमी राजा बन जाता है, किंग बन जाता है। बिल्कुल गलत बात है। बृहस्पति लग्न में बैठा है, इसको हमने इंटरप्रेट गलत किया है, तो क्या है, सभी दोषों का शमन कर देता है। अब इसका मतलब क्या है, ये पितरों के दोषों को खींच रहा है। अगर जेंट्स हैं या फीमेल हैं तो आप जहाँ शादी करके जाएंगी, अपने इन लॉज, उनके पितरों का भी और आपके अपने पिता के पितरों, अपने गोत्र का भी ये दोषों का शमन कर देता है। जैसे बोलते हैं कि यह पुंग नरक या ताव्यत सपुत्र है, तो पुंग नरक से तारण जो है ये बृहस्पति देव इसके कारक है। तो बृहस्पति संतान के कारक में हमेशा याद रखिए, लग्न में बैठा है तो सभी पापों का शमन कर देता है, सिर्फ आपके पापों का नहीं। अब आप कहेंगे मैंने पाप किए नहीं, इस जन्म के पाप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पिछले जन्म के पापों की बात कर रहा हूँ। जैसे 12th हाउस जो होता है वो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, उसको इससे मत जोड़िए फिनेंस के, उससे जोड़िए आप आध्यात्मिक व्यय से। अगर 12th हाउस में कोई भी अजीब ग्रह बैठ गया तो आप नैतिक रूप से पतित हो जाते हैं। तो खैर, अब इसमें और नॉर्मल चीज देखिए जो सबको समझनी चाहिए, हम इसी की बात करेंगे अभी, कि यदि 4 ग्रहों की युति है आपकी कुंडली में और उसमें एम्प्लॉयमेंट का जो कारक क्या है, रोजगार का कारक या पिता का कारक क्या है, मंगल है, मंगल साथ में है, तो समझ लीजिए ऐसे जातक की नौकरी पे गाज गिरनी है। ध्यान सुनिएगा, अगर नौकरी करता है तो गाज गिरनी है उसकी नौकरी पे, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरा, यदि मंगल की युति न हो और शुक्र की युति हो, उन 4 ग्रहों में बुध और सूर्य तो होना ही होना है, मैंने बताया आपके आसपास रहते हैं। तो अगर शुक्र है तो शुक्र की लाइफ यानी उसका ये वाला पार्ट, यानी बेसिकली मैरिटल लाइफ जो है नष्ट हो जाती है ऐसे जातक की। यानी बहुधा देखा गया है कि 1 से ज़्यादा शादियां होती हैं और बड़े अजीब से प्रकरण में, कानूनी प्रकरणों में फंसता है जातक। तो ये सिर्फ युति योग है, ये युति योग का इफेक्ट है, ये आपके सैजिटेरियस के का कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसमें युति योग है। ग्रहों में अगर इस तरह की पोजीशन बैठी हो खाने में कुंडली में आपके, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़। अब देखिए हम बढ़ते हैं इनके एनुअल प्रेडिक्शन को लेके, कि आपने कहा धनु है, इसका लॉर्ड बृहस्पति है, तो जातक को सात्विक रहना चाहिए। हालांकि सात्विकता से ये अपने आप विमुख होता है, ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं देखेंगे आप कि सेक्रेटरीज बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। लेकिन पूजा इनकी जो है वो स्पेसिफिक काम के लिए ओरिएंटेड होती है। देखिए पूजा क्या है, पूजा में आपको ये नहीं मांगना है पर वो ये दे दे ना, पूजा आपको सात्विक भाव से करनी है। तो ईश्वर की पूजा 3 तरह से होती है, जिसमें सबसे अच्छा जरिया क्या होता है कि भगवान को आप संतान के रूप में, जैसे लॉर्ड कृष्णा के बाल रूप की पूजा करते हैं तो आप उनसे कोई अपेक्षा नहीं करेंगे। गणेश जी के बाल रूप की पूजा करते हैं तो आप उनसे कोई अपेक्षा नहीं करेंगे। तो हो सके तो बाल रूप की पूजा करनी चाहिए, उससे क्या होता है आपकी अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए शनि बैठा था अभी यहाँ पे 10th में बैठा हुआ है, यानी कि 10th राशि का होके, अपनी राशि का होके बैठा है 2nd हाउस में। देखिए मकर का लॉर्ड शनि होता है, वो अभी धनेश में बैठा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ आएगा आपके 17 जनवरी को, यहाँ भी इसकी अपनी राशि है, ठीक। अभी यहाँ बैठा हुआ है, 17 जनवरी को यहाँ से यहाँ आएगा। अब यहाँ पे जब बैठा हुआ है तो इसने क्या इम्पैक्ट देना चाहिए आपको, ये धन का खाना है। शनि देखिए आपका 10 लिखा हुआ है, 10 का मालिक आप जानते हैं शनि होता है, अपनी राशि का होकर मकर का होकर शनि बैठा है 2nd हाउस में, तो ठीक फल देता है, कोई नुकसान नहीं करता।
अब दिक्कत ये है कि ये धन को देता है, पैसा देता है, लेकिन ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ भाव से एट्थ को देखता है। जब देखिए अपने एट्थ को देखा, यानी चंद्रमा को देखा, यानी अपने एनिमी को देखा, तो चंद्रमा का फ्लिकरिंग इफेक्ट आ जाता है। ये बड़ी कभी समझाऊंगा आप लोगों को कैसे होता है अलग वीडियोस में। ये फ्लिकरिंग इफेक्ट आ जाता है। तो क्या है, जो इसने धन को देना था, एक तरह का भाग्य बना के, उसमें कमी आ जाती है। तो ऐसे जातक को अभी भी 17 जनवरी है, आप ट्राई कर सकते हैं। उससे पहले अगर चंद्रमा को जो है, चंद्रमा को आप पूजा करें, यानी चंद्रमा को जल चढ़ाना बड़ी अजीब सी बात है देखिए, लेकिन चंद्रमा को जल चढ़ाते हैं यहाँ, ठीक, वाइट तांबे टाइप के उसमें, तो आपको बहुत सूट करेगा। उससे क्या होता है, इसकी फ्लिकरिंग खत्म हो जाती है। अब कहीं कहीं मोती पहनने से होती है, लेकिन मोती दिक्कत ये है, इस कुंडली में आपका मोती क्या है, आपके देखिए मोती यानी चंद्रमा, चंद्रमा क्या है आपका फोर्थ, यानी कर्क का लॉर्ड है। कर्क कहाँ लिखा है, अष्टम में। तो नॉर्मली अष्टम के जो मालिक है, अष्टम के मालिक का या मार्केश के मालिक का, यानी सेकंड और सेवेंथ हाउस के मालिक का रत्न यानी स्टोन नहीं पहना जाता है। तो अब यहाँ पे इसने इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे जब था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये इसकी दृष्टि आ रही शनि की यहाँ पे। तो शनि की दृष्टि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रही आपकी यहाँ पे, ये शनि की यहाँ दृष्टि है, ये आपका एक तरह से बृहस्पति के साथ इसकी न्यूट्रल टाइप की दृष्टि मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। अब आपने कहा साहब ये यहाँ देखेगा शनि, जब जो देखा है इसने अब तक, तो क्या है, ये माँ का खाना है देखिए। तो मदर के स्वास्थ्य में हल्का सा फ्लिकरिंग रही होगी, मदर के या फिर आपके अगर सहोदर भाई हैं तो उनके स्वास्थ्य में हलचल रही होगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर छोटे आपके इसमें सेक्रेटरी में बोल रहा हूँ, थर्ड हाउस क्या हुआ, भाई बहनों का हुआ, ठीक है, बड़े भाई बहन जो भी है आप, हालांकि इसमें क्लासिफिकेशन है, बड़े भाई बहन अलग हैं, छोटे भाई बहन अलग हैं, लेकिन भाई बहनों का हुआ। तो थर्ड हाउस देखिए आपका, यदि मंगल से दृष्ट हो या शनि से दृष्ट हो, यानी शनि देखता हो या मंगल देखता हो थर्ड हाउस को आपकी लग्न कुंडली में, तो आप देखेंगे ऐसे जातक का बड़ा भाई कोई खत्म हुआ होता है, कोई बड़ा भाई इसका खत्म हुआ होता है। अगर ये बड़े भाई मान लो नहीं होते हैं तो छोटे भाई पे इम्पैक्ट आता है, वो थोड़ा थोड़ा हल्का सा मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है। तो इस केस में, मैक्सिमम केस में फीमेल के बता रहा हूँ मैं आपको कि इनके बड़े भाई जो हैं, वो बड़े भाई फीमेल में बड़े भाई जो है, इनका काफ़ी देखा गया है कि बड़े भाई जो है, अगर ये दृष्ट है थर्ड हाउस मंगल या शनि से, तो कोई वहाँ पे कैजुअलिटी रही होती है। तो अब यहाँ पे शनि जब यहाँ था तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से इसने यहाँ देखा था न्यूट्रल में देखिए, तो थोड़ा माता के स्वास्थ्य में हलचल थी, थोड़ा वैचारिक क्या कहते हैं उद्वेग टाइप का था, उसमें बीमारी नहीं कहेंगे उसे, तो विचारों में उद्वेग था, उससे चाहे बीपी बढ़ जाए चाहे कुछ हो जाए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ यहाँ देखा था, बताया मैंने आपको कि अपने एनिमी चंद्रमा को, ठीक। तो उसके बाद आयु में कोई नुकसान नहीं किया, देखिए चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा एनिमी है वो बात ठीक है इसका, लेकिन क्या है शनि अपनी राशि का होकर बैठा है। तो अपनी राशि का शनि होकर बैठा है, तो याद रखिए कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि का हो, देखिए सेकंड हाउस में 10 लिखा हुआ है, 10 का मालिक क्या हुआ, शनि हुआ, और सेकंड हाउस का लॉर्ड क्या होता है आपका जो है मार्गकेश होता है। तो शनि यहाँ पे अगर आपके बैठा हुआ है तो मार्गकेश नहीं होगा, तो उस केस में भी शनि यहाँ बैठा है, इसने स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं दी होगी। अब सेवंथ है, एट्थ, नाइन्थ, 10 से इसने लाभ वाले खाने को देखा है, देखिए शनि ने यहाँ से अपने शुक्र के खाने को देख रहा है, यानी फायदे को देख रहा है, आपके प्रॉफिट को देखिए, भाग का लाभ मित्र की राशि है, तो शनि ने इस पीरियड में आपको पैसा दिया होगा, ऐसा नहीं है। बड़ी वो मैंने बताया चंद्रमा की स्पाइक के थी सीधे संपर्क में है, इस कारण से ऐसे दिया। अब शनिदेव जब यहाँ आएंगे आपके 17 जनवरी को, यानी आने वाले साल 2023 में, अब देखिए यहाँ से शनिदेव क्या कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। शनिदेव यहाँ आएंगे थर्ड हाउस में शनि या कोई भी ग्रह अकारक हो गया। अब थर्ड हाउस में अकारक जो नेचर यानी न्यूट्रलिटी का नेचर, न्यूट्रल हो जाना, यानी कहते हैं किसी काम का तो नहीं कहेंगे, न्यूट्रल उदासीन हो जाना। अब थर्ड हाउस में ग्रह को उदासीन हो जाना चाहिए, बशर्ते वो अपनी राशि का ना हो। इत्तेफाक की बात है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 11 लिखा है, देखिए मकर कुंभ दोनों का मालिक शनि होता है। मैंने बताया आपको पहले भी वीडियोस में कि मकर जो है बेसिकली शनि की अपनी, इसको शनि चाहता है, दिल से चाहता है, और आपका कुंभ के प्रति अट्रैक्शन उसकी अपनी राशि है, लेकिन मकर से ज़्यादा उसका इंटरेक्शन होता है, ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो जब शनि यहाँ आएगा आपका, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस में आके यहाँ शनि अकारक हो गया, लेकिन अपनी राशि का है। आप यकीन जानिए 17 जनवरी के बाद अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको उन्नति मिलेगी, हर हालत में प्रमोशन मिलेगा, वो चाहे कैसे हो, चाहे अपने आप प्रमोशन हो या जो भी हो, वट। और उसके बाद ये आपको पैसा भी देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ आके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ भाव से देखिए आपको देखेगा सन को। आप कहेंगे आपने कहा 5 को देखा है, 5 का मालिक मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, सूर्य हो गया। आपने कहा सभी तो एनिमी है ना, उससे मतलब नहीं है, क्यों, मैंने कहा माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ शनि अकारक हो गया, देखिए तो
अब इस अकारक का यानी कि अगर शनि का नीच भाव माने थोड़ी देर के लिए, हालांकि अपनी राशि का है, नीच भाव खत्म हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ से माइनस से प्लस हो गया, यानी कि ये आपको भाग्य बढ़ाएगा पैसे के मामले में। अब देखिए फर्स्ट सेकंड यहाँ बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ देखिएगा आपके विद्या संतान वाले खाने को, जहाँ एक लिखा है मैंने यहाँ देखिए लिख दिया है एक, तो एक मतलब मंगल, मंगल भी इसका क्या है, शत्रु भाव है। अब मंगल शत्रु भाव है, लेकिन 30 अक्टूबर तक यहाँ राहु बैठा हुआ है, तो फिर माइनस माइनस हुआ। ध्यान सुनिएगा कि राहु की निगेटिविटी जो बेसिक होती है, उसके बाद उस पर शनि की दृष्टि, तो इसने नेगेटिविटी खत्म कर दी। मतलब राहु 30 अक्टूबर को यहाँ आएगा। 30 अक्टूबर से पहले पहले अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आना है तो आप काफ़ी निश्चिंत रहें, आपकी सफलता की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन चूंकि यहाँ देखिए आप ध्यान देंगे कि बृहस्पति यहाँ पे यहाँ से यहाँ 22 अप्रैल को आ जाएगा, तो देवगुरु यहाँ आते ही हल्का सा स्थान हानि करो जीवा, जीवा मतलब बृहस्पति का कॉन्सेप्ट भी आएगा यहाँ पे। उसके बाद गुरु चांडाल बनेगा। तो याद रखिए लास्ट समय में, यानी मान लीजिए आपका एग्जाम जो है देखिए 22 अप्रैल को यहाँ आएगा, एग्जाम जो है वो लास्ट समय में, बृहस्पति अभी यहाँ आया नहीं है, मैंने बताया था पहले वीडियोस में आपको, बृहस्पति आने से पहले इम्पैक्ट दे देता है अपना। तो बृहस्पति यहाँ आया, उससे आने से पहले जो है बृहस्पति में देखिए उसने इम्पैक्ट देना शुरू किया। तो क्या है यहाँ पे बृहस्पति के इफेक्ट से राहु चांडाल, जो अब गुरु चांडाल बन रहा है, गुरु आपके बृहस्पति हुए, चांडाल राहु हुए, तो इनके योग के आने वाले योग के यही होता है। देखिए जो बड़ा ग्रह आता है तो उसकी लाइट से पहले सूर्य भगवान उगते हैं, तो पहले ही दिखते बाद में है, पहले उजाला हो जाता है। तो जैसे कहते हैं, आपने सुना होगा संस्कृत में लोग कि सज्जन लोग आते हैं तो उनसे पहले उनकी लाइट, उनकी आभा, उनका प्रकाश आ जाता है। तो वैसे ही बृहस्पति का प्रकाश जब यहाँ आएगा तो राहु देव यहाँ बैठे हुए हैं, यानी ये एग्जाम से पहले पहले या तो आपको अस्वस्थ करेगा या आपका स्थान परिवर्तन से थोड़ा दिमाग भी चेंज होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये अस्थिरता ना आ पाए। आप कह सकते हैं गुरु चांडाल तो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर है, 22 अप्रैल से पहले पहले अगर एग्जाम हो गया तो फिर मैं कह रहा हूँ बृहस्पति यहाँ आने से पहले ही अपना इफेक्ट देना शुरू करेगा। आप देखिएगा यकीनन आपका मन भरेगा। गुरु चांडाल की युति आपका ध्यान अपोजिट सेक्स की ओर बढ़ाएगी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि शिक्षा में इसका एक नियम होता है जीवन का। देखिए इसको समझिए कि जब तक कैरियर न बन जाए, आपका करियर बन न जाए, तब तक आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। तो ये बस गुरु चांडाल के नियम है। गुरु चांडाल कुछ चीज़ों में बदमाशी बर्दाश्त नहीं करता है, तो ये पहले यहाँ इम्पैक्ट देगा। यानी स्टूडेंट के लिए मैंने बताया आपको कि थोड़ा ध्यान रखना है आपको, सक्सेस कंफर्म है। अगर आपका 30 अक्टूबर के आसपास देखिए ये यहाँ पे फील करेगा तो आपका अच्छा ही अच्छा है, तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो अब आप देखते हैं कि बृहस्पति जब यहाँ पे, शनि तो यहाँ आ गया, देखिए हमने इसकी दृष्टियाँ, बृहस्पति जब यहाँ से यहाँ आया देखिए आपके, तो बृहस्पति की दृष्टि क्या पड़ी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पड़ी, यानी भाग्य में पड़ी। बृहस्पति का बैठना स्थान हानि के वो जीवा, वो हान करता है, ठीक, ये हमेशा काम नहीं करता नियम, मैंने बताया था पिछली वीडियोस में आपको। अब दृष्टि अच्छी मानी जाती है। अब यहाँ आपने कहा साहब यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से देख रहा है, अपने बृहस्पति देखिए अपने मित्र सूर्य की राशि को देख रहा है, तो ये भाग्य है। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ आएगा तो क्या हुआ, पहली चीज 1 2 3 4 5 से इसने अपने मित्र को यानी आपका भाग्य बनाया। और दूसरी बात, यहाँ आते ही इसने, मैंने बताया था गुरु चांडाल के नेगेटिव पट से थोड़ा इम्पैक्ट, थोड़ा नुकसान देते हुए, यानी आपका ध्यान भटकाएगा। अगर आप उसमें संयम रख गए तो आपने समझ लीजिए कि मैदान जीत लिया, आपने एग्जाम निकाल लिया। तो ये दो तरह से यहाँ बैठ के वो आपको स्ट्रॉन्ग, आपकी जीत सुनिश्चित करेगा। साथ ही साथ ये यहाँ इस भाग को देखेगा, अपने दोस्त की राशि, अपने मित्र की राशि, यानी भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को। तो ये भाग्य, तो भाग्य आपका बनाएगा, यानी भगवान जो है वो आपका भाग्य बना के चल रहा है। बस आपकी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ मच एफर्ट यू। तो आपको ध्यान रखना, ये हमेशा याद रखें आप लोग कि जो है मेहनत कर्म आपको एफर्ट करते रहने में, स्टूडेंट्स को खास बोलूँगा, करते रहिए। क्यों, भाग्य एक स्विच की तरह होता है। आप एफर्ट कर रहे हैं अभी, भगवान उसको ऑन ऑफ करता है, देखिए, यानी ग्रह नक्षत्र उसको ऑन ऑफ करते हैं। तो जैसे ही आप मेहनत लगातार कर रहे हैं, अचानक उन्होंने ऑन किया कुछ समय के लिए, उस समय अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो आप सफल हो जाएंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो बृहस्पति जब यहाँ आके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ देखेगा, आपको दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए 6th 7th यहाँ देखेगा, आप देखिए बृहस्पति ने यहाँ बैठ के आपका देखा 7th में, यहाँ शुक्र की राशि है, थोड़ा एनिमी है, तो लाभ, मैंने बताया पहले आपको कि लाभ के चांसेस आपको मिल रहा है, चीजें मिलेंगी, लेकिन लाभ आपको दिखेगा नहीं। ये लाभ फाइनेंशियल लाभ है, ये आपका एजुकेशन का लाभ नहीं है, कि आप कंफ्यूज ना होइएगा उसको। तो ये ध्यान रखना है आपको, प्रॉफिट होगा, आपको पैसा मिलेगा इस वर्ष, आने वाले वर्ष में, लेकिन जो है आपको लाभ दिखेगा नहीं। तो ये यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 देखा, देखिए 8 9 यहाँ पे इसने देखा आपके अपनी राशि में, देखिए 5 7 9 अपनी राशि में देखा बृहस्पति को। आप देख रहे हैं कि कौन सी राशि है, बृहस्पति की राशि है। तो बृहस्पति ने अपनी राशि को देखा, लगन मजबूत रहेगा।
अगर आपको पहले से शुगर यानी डायबिटीज़ या बीपी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है या आपको स्किन की प्रॉब्लम है, तो आपको इस वर्ष ये रहेगा कि यार ये कहाँ चली गई। तो कोशिश कीजिएगा इस वर्ष अगर कोई साल सपोर्ट करता है तो मेडिकेशन जो अगर लेते हैं आप तो धीमे धीमे कंट्रोल करके कम कीजिएगा ताकि आप उससे निजात पा सकें। ये आपके लिए काम की बात है। तो कुंडली का फ़ायदा ही ये होता है। कुंडली का फ़ायदा ये नहीं है कि मैं आपसे कह दूंगा आप राजा बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। कुंडली का फ़ायदा ये है कि आप संभावित जो परिस्थितियां आने वाली हैं उनके संदर्भ में जान के समय रहते सीख लें। तो अब ये बृहस्पति का भी आपका ठीक जाना है। राहु देव देखिए यहाँ पे हैं, ये आपका आप जानते हैं राहु केतु हमेशा उल्टा चलते हैं। उल्टा मतलब घड़ी के डायरेक्शन में चलते हैं। तो लोग कहते हैं कहीं कहीं ये हमेशा के लिए वक्री होते हैं। नहीं नहीं, वक्री नहीं है, इनकी चाल ही ऐसी है, इनकी दृष्टि ऐसी है। जब राहु की दृष्टि देखेंगे आप तो आप यहाँ से देखेंगे। देखिए मान लीजिए राहु यहाँ बैठा हुआ है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप सोचिए मैं ऐसे हूं, मैं हमेशा ऐसे चलता हूं, तो सामने तो देखूंगा। ध्यान सुनिएगा। और कोई ग्रह वक्री हो गया, अब मान लीजिए सपोज बृहस्पति यहाँ बैठा है, बृहस्पति वक्री यानी एक खाने रेट्रो हो गया, एक खाने पीछे आ गया। एक खाने पीछे, देखिए मैं ऐसे खड़ा हूँ, एक खाने पीछे आने पे भी भैया देख तो मैं वहीं रहा हूँ सामने, यानी जाऊंगा तो दृष्टि तो मेरी यहीं पड़ेगी। तो वक्री ग्रह में कंफ्यूज ना होइएगा कि मैं जाऊंगा तो यहीं, अल्टीमेटली डायरेक्शन मेरा यही है। मैं कालांतर के लिए, समय के लिए, थोड़ी अवधि के लिए पीछे हो गया एक कदम। तो अब क्या है, राहुदेव का बढ़िया फल जाना है आपको। ये आपके इस फोर्थ हाउस में आया। देखिए राहुदेव आपके फोर्थ हाउस में आए। हालांकि बृहस्पति जो है इनकी एनिमी की राशि जो है 12th लिखी हुई है मीन, लेकिन ये सप्तम भाव से, देखिए राहु यहाँ आके आपके सप्तम भाव से देखेंगे आपके सामने वाले खाने में। फिर देखिए आप राहुदेव यहाँ से आएंगे 3 अक्टूबर को और सप्तम भाव से सामने देखेंगे। यानी जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी नौकरी में हलचल आनी है, उनका स्थानांतरण के लगभग चांसेस बनते हैं। अगर कोई प्रमोशन ड्यू है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जैसे ही राहुदेव आपके गुरु चांडाल से मुक्त हुए, यानी बृहस्पति को उन्होंने मुक्त किया, तो साहब ये सामने से आपका जो है आके ये मुश्किल से 2.25 हफ्ते में इफेक्टिव हो जाता है। आपको ऐसा योग बनाएंगे कि आपका स्थान परिवर्तन हो जाए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। अब फाइनेंशियली बता रहा हूँ, जैसे मैं हम बताता हूँ हमेशा ग्राफ आपको, कि आपका स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में देखिए 17 जैन यहाँ पहुँच रहा है। अगर आपका फाइनेंशियल ग्राफ ऐसे चल रहा था मान लीजिए, तो 17 जैन के बाद ये इस तरह से बढ़ना है आपका, बिल्कुल ऐसे बढ़ना है। देखिए फिर ऐसे जाना है हल्का सा, ये समतल समान कभी नहीं रहना है आपका, निरंतर बढ़ते रहना है। स्थान परिवर्तन होता है तो परेशान न होइएगा। अगर आपको स्थान बदलना पड़ता है, यानी कि आपका पोस्टिंग वोस्टिंग कहीं होती है, तो पैनिक नहीं होना है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि स्थान का कारक यानी कि आपके जो 10th हाउस है वहाँ 6 लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में लिखा हुआ। देखिए इसका बुध होता है। बुध क्या है? वैचारिक द्वंद्व देता है। वो द्वंद्व नहीं आना चाहिए, कोई भी वैचारिक द्वंद्व इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आपके डिसीजन लेने में वो बाधा बन जाए। तो ये आपके लिए फाइनेंशियली साल ठीक ठाक जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया नहीं कह रहा हूँ, ठीक ठाक जाना है। आप खुश रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे साल के अंत में। स्टूडेंट्स ने अगर थोड़ी मेहनत कर ली और थोड़ा संयमित जीवन जी लिया तो धनु लग्न के जातकों को इस बार सक्सेस कंफर्म है। बस कंडीशन यही है कि आपको आखिरी मोमेंट तक पढ़ना है। क्यों? गुरु चांडाल की युति आपको ये शॉर्टकट नहीं अपनाने देगी। आप सोचे कि कोई एग्जाम है, कोई पर्ची लेकर नकल कर रहा है, ना ना ना, ये सब नहीं। आप चाहे लास्ट दिन पढ़ लूंगा, रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, ना, ये आपको ऐसा नहीं होने देगा। देखिए आप ध्यान दीजिएगा इसको। उसके बाद जो है आपका लव कपल्स का बात, शादी की बात करूँ, देखिए आपका अभी तक शनि जो है यहाँ था, ठीक है। आपके 7th हाउस में दृष्टि किसी की नहीं थी। ध्यान दें आप, आपका 7th हाउस में 3 लिखा हुआ है। वैसे भी आपका जातक जो है वो 3 मतलब बुध से चलता है। बुध से गवर्न है, आपकी मिथुन हो गई। तो बुध क्या है? बुध और जो मिथुन और कन्या जो है वो इसलिए थोड़ा फ्लेक्सिबल इस तरह से ग्रह माने जाते हैं कि ये वैचारिक परिवर्तन देते रहते हैं। यानी जातक के कभी दिमाग में ये आ गया, कभी ये आ गया, भले वो बहुत एस्टेब्लिश हो, उससे मतलब नहीं। जातक के दिमाग में चीजें बदलती रहती हैं, कभी ये आ गया, कभी ये आ गया, इस तरह से। हालांकि जो है ऐसे जातक की स्पाउस अगर नौकरी पेशा होता है तो वो लगातार लगा रहता है, अपने परिवार के लिए बिल्कुल एकजुट रहता है। ऐसे जातक की जो अगर मान लीजिए मेल है तो उनकी फीमेल से मैं कहता हूँ कि कपड़ों का बिजनेस कीजिए, बहुत पैसा आएगा आपके पास, बजाय किसी के अंतर में काम करने के। लेदर का काम करेंगे देखिए, तो करना क्या है? अपनी बड़ी औलाद के नाम से करना है, वो भी बहुत पैसा देगा, आपके नाम से बिल्कुल नहीं देगा आपको। तो ये चीज़ें हैं। साल अच्छा जाना है, स्टूडेंट के लिए बढ़िया जाना है। मैरिटल यानी कि आपके स्टेटस या विवाहित जो लोग हैं उनको कोई खास दिक्कत की ऐसा दिखता नहीं है। ये थोड़ा बुध की राशि है, चूंकि यहाँ पे देखिए बुध की राशि है और यहाँ से दृष्टिगत होगी ये आपकी जब, तो मैं फिर बताऊँ आपको। देखिए
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप देखें एक यहाँ पे आएगा जब 1 2 3, ठीक है, मुक्त है इससे 4 5 6 7 मुक्त है। यहाँ देखिए बृहस्पति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इससे भी मुक्त है। देखिए तो ये बड़े मेजर ग्रहों की दृष्टि से मुक्त है ये खाना, यानी कि आपकी जो बेसिकली वैवाहिक जीवन इस साल रहेगा, जो शादीशुदा हैं वो आपके जो नॉर्मल प्लैनेट्स हैं कौन कौन से, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, तो आपने बाकी हटा दिया, राहु हटाया, बृहस्पति हटाया, शनि हटाया, बुध हो गए, केतु, केतु भी नहीं है, केतु को भी हटाइए, तो इनसे संचालित होगा, यानी कि ये वैवाहिक जीवन आपका जो है मिला जुला जाना है, कोई इसमें खास दिक्कत नहीं आनी है। अब लव कपल्स हैं तो देखिए उनके लिए जो है अगर आप विवाह करना चाहते हैं मान लीजिए, तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि ये गुरु चांडाल का पीरियड निकल जाए, क्योंकि बेसिकली विवाह का कारक क्या होता है, बृहस्पति देव होते हैं, भले ही आपकी कुंडली में वो सपोर्ट करें या ना करें। बृहस्पति और शुक्र दो चीज हो गई। देखिए बृहस्पति ने क्या दिखाया आपको, वेदों जो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, वेदोक्ति होती है, उनको पढ़ा, उनको देखा, और शुक्र ने क्या देखा, आपके फिजिकल सेटिस्फेक्शन को देखा। तो इन दोनों की युति, इन दोनों की दृष्टि नहीं कहेंगे, इन दोनों का मिला जुला वेंचर जो है वो एक वैवाहिक जीवन को, वैवाहिक कपल का निर्माण करता है। तो इसमें दोनों की होनी चाहिए, यानी बृहस्पति की भी आपकी जो है सहमति होनी चाहिए, शुक्र की भी सहमति होनी चाहिए। तो किसी हिसाब से आपको जब ये निकल जाए गुरु चांडाल से, यानी कि आपने कहा साहब देखिए 30 अक्टूबर के बाद से आप विवाह के लिए स्वतंत्र हैं, और यकीन जानिए कि ऐसे जातकों का विवाह इस साल हर हालत में हो जाना है। ये खासियत होती है इनकी, अगर मैं फीमेल की बात करूं कि ऑड ईयर्स में शादी होती है, मतलब 21 में शादी होगी, 23 में, देखिए 25 में, आपका 27 में, 29 में, 31 में, ऐसे शादी होती है। तो ये अगर विवाह डिले जा रहा है तो इसमें ध्यान रखें, आप लोग परेशान न हो, आप एफर्ट रखें, विवाह आपका इस साल कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा जुए से परहेज रखें, थोड़ा आप जुए से परहेज रखें, थोड़ा सात्विक लग्न है आपका। देखिए आपको धनु की मर्यादा समझनी चाहिए, गुरु है, धनु लग्न जो है पूजनीय ग्रह है, पूजनीय तो सब ग्रह हैं खैर, तो बृहस्पति देव का जो है अपनी राशि है, पसंदीदा राशियों में से है, और बृहस्पति सात्विक ग्रह है। तो कोशिश कीजिएगा बृहस्पतिवार को बेसिकली आप किसी भी चीज़ का, यानी कि अगर अंडा वंडा खाते हैं या मीट खाते हैं या मदिरा का सेवन करते हैं तो उसका परहेज कीजिएगा आप। और बाकी अगर देखिए ध्यान देंगे आप कि जिसका लग्न 9 है, धनु लग्न वाले जातकों को मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी किसी के हाथ से पीली मिठाई, पीला प्रसाद या केला बृहस्पतिवार को बिल्कुल नहीं लेना है, चाहे वो आपका कितना भी सारा हो। मतलब वाइफ बच्चों में चल जाए, स्पाउस में चल जाएगा, बच्चों में चल जाएगा, माँ बाप से चल जाएगा, लेकिन बाहर का आदमी आता है बिल्कुल न लें, क्योंकि भले ही उसका इंटेंशन गलत ना हो, भले ही उसका इंटेंशन सही हो, आपको नुकसान कर जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एनुअल प्रेडिक्शन पर्याप्त है। मैं हर एक वीडियो डालूंगा आपकी मंथली, उसको देखिएगा और अपने हिसाब से हर वीडियो में आप पे काम की चीज़ें तो कोशिश कीजिएगा कि अपने हिसाब से सब्सक्राइब करके जो भी आप करते हैं वो देख लें। थैंक यू।